नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पिछले 5 सालों में भारत की मध्य पूर्व देशों के प्रति उदासीन विदेश नीति में काफी बदलाव आया है। सऊदी अरब, यूएई, इजराइल समेत तमाम देशों से भारत की नजदीकियां बढ़ी हैं। इन देशों के साथ बेहतर रिश्तों के लिए पीएम मोदी ने ईरान को भी थोड़ा नजरअंदाज करते हुए लंबे समय से चली आ रही शीतकालीन नीति को तोड़ा। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के बाद पीएम मोदी ने विदेश नीति को प्राथमिकता पर रखा। मध्य पूर्व भी इसका कोई अपवाद नहीं है। पीएम मोदी ने 2014 के बाद से 8 मध्य पूर्व देशों का दौरा किया है। ये संख्या उनके 4 पूर्ववर्तियों के कुल दौरे से भी ज्यादा है। पीएम मोदी को 5 साल के कार्यकाल में कुल 6 वैश्विक अवार्ड मिले हैं, जिसमें से 4 मुस्लिम देशों ने दिए हैं। 4 अप्रैल 2019 को यूएई ने अपने सर्वोच्च सम्मान जायद मेडल से पीएम मोदी को सम्मानित किया है। ये सम्मान उन्हें दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने के लिए दिया गया। हाल ही में OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन में भारत को 50 सालों में पहली बार गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर आमंत्रित किया गया था। पाकिस्तान के विरोध के बावजूद मुस्लिम मंच पर भारत की मौजूदगी भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत थी। मोदी सरकार ने सऊदी अरब और यूएई की तरफ साहसिक तौर पर कदम बढ़ाए हैं। इससे पहले इन देशों को धार्मिक आधार की वजह से पाकिस्तान का समर्थक माना जाता था और लंबे समय तक भारत की प्राथमिकता से बाहर ही रखा गया। वहीं धर्मनिरपेक्ष इराक और मिस्र से भारत करीबी बढ़ाता रहा। जब भी मध्य पूर्व देशों की बात आती है, सबसे पहले तेल का जिक्र होता है। 2024 तक भारत की तेल खपत चीन से भी ज्यादा होगी। इसे देखते हुए इन देशों से रिश्ते प्रगाढ़ करने की जरूरत स्पष्ट हो जाती है। फरवरी 2019 में सऊदी अरब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने नई दिल्ली का दौरा किया था और कहा था कि वो भारत में अगले 2 सालों में करीब $100 अरब के निवेश की संभावनाएं देख रहे हैं। भारत का इस क्षेत्र में ऊर्जा निवेश भी बढ़ने वाला है। भारत की सरकार तेल कंपनी ONGC विदेश ने अबू धाबी में समुद्र किनारे ऑयल कनेक्शंस के 10% शेयर्स $600 लाख में खरीद लिए हैं। ये नई दिलचस्पी भारत की ऐतिहासिक उदासीनता के उलट है। खाड़ी के देशों के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार और भारतीय प्रवासियों की संख्या के बावजूद दोनों देशों के बीच निवेश दशकों से निचले स्तर पर रहा है। खाड़ी के देशों में करीब 80 लाख भारतीय रहते हैं और हर साल करीब $53 अरब रेमिटेंस 2015 स्वदेश भेजते हैं, लेकिन फिर भी निवेश शून्य के बराबर रहा है। भारत और खाड़ी देश विदेशी निवेश के मामले में एक दूसरे के शीर्ष 10 स्थानों की सूची में भी शामिल नहीं है। वहीं पीएम मोदी के कार्यकाल में आने के बाद से ही चीजें बदली हैं। पिछले 5 सालों में मोदी ने खाड़ी के युवा नेताओं के साथ संबंध स्थापित किए हैं, जिसमें अबू धाबी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस भी शामिल हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी यात्रा के दौरान मोदी को बड़ा भाई कहकर संबोधित किया था। तेल की कम कीमतों के बावजूद भारत के ऊर्जा क्षेत्र में भी खाड़ी देशों का निवेश बढ़ा है। अक्टूबर 2018 में दुबई की DP वर्ल्ड ने मुंबई में $44 अरब के शेयर्स खरीदे हैं। सऊदी अरामको और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी महाराष्ट्र के रत्नागिरी में $44 अरब का निवेश करने को तैयार हुई। मई 2018 में सऊदी बेसिक इंडस्ट्रीज कॉर्प गुजरात में लगभग $4.5 अरब की पेट्रोकेमिकल प्लांट में 50% शेयर्स खरीदने पर विचार कर रही है। बता दें कि मोदी सरकार ने मध्य पूर्व को सिर्फ व्यापार और निवेश बढ़ाने की संभावनाओं के तौर पर ही नहीं देखा, बल्कि सुरक्षा भी उनके एजेंडे में है। भारत ने सैन्य तकनीक के लिए इजराइल की तरफ नजरें टिकाई हैं। 2012 से 2016 के बीच 40% इजरायली सैन्य निर्यात के साथ रक्षा क्षेत्र में भारत इजराइल का सबसे बड़ा ग्राहक बनकर उभरा है। हाल ही में भारत ने इजराइल से 54 अटैक ड्रोन, बराक 8, $6 अरब का लंबी दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम और $2 अरब का मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम खरीदा था। बता दें कि पाकिस्तान के करीबी माने जाने वाले खाड़ी देशों के साथ भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ाने को लेकर लंबे समय से बड़ी अनिच्छा को तोड़ा है। बता दें कि यूएई ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे 3 लोगों का प्रत्यर्पण करा दिया था। अबू धाबी में भारतीय दूतावास ने इसे व्यक्तिगत रिश्ता करार दिया था, जो साफ तौर पर यूएई और मोदी के प्रगाढ़ रिश्तों की तरफ इशारा था।
बता दें कि भारत ने ओमान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारतीय नौसेना को अरब सागर और हिंद महासागर का रुख किए हुए रणनीतिक बंदरगाह दुख्म का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई थी। वहीं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का नई दिल्ली के दौरे में सुरक्षा सहयोग बातचीत का मुख्य केंद्र बिंदु था। दोनों देशों ने समुद्री जहाजों के पुर्जों को बनाने में सहयोग करने पर सहमति जताई थी। यही नहीं, सऊदी अरब ने अपने बयान में आतंकवाद को रोकने के लिए भारत के साथ इंटेलिजेंस साझा करने का भी वादा किया था, जो पुलवामा हमले को देखते हुए पाकिस्तान को एक बड़ा संदेश था। यूएई ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि मोदी ने खाड़ी देशों के साथ इश्क की कहानी में एक अपवाद ईरान है। भारत के इस इस्लामिक गणराज्य के साथ रिश्ते खराब नहीं हुए हैं, लेकिन हाल के सालों में खाड़ी देशों और इजराइल के साथ बढ़ती करीबी से ईरान के साथ दोस्ती का रंग थोड़ा फीका पड़ गया है। भारत शीतकालीन युद्ध के वक्त की गुट निरपेक्ष नीति का पालन करते हुए अपने संतुलित रवैये को बदलते हुए दिखा है। वहीं ईरान के साथ रिश्तों में तब्दीली को दो चीजें स्पष्ट करती हैं। जब अमेरिका ने ईरान के साथ नवंबर 2018 में प्रतिबंध लगाया, तो भारत ने भी ईरान से तेल का आयात कम कर दिया। हालांकि भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा था कि भारत किसी भी देश के प्रतिबंध को मान्यता नहीं देता है। ईरान के फरजाद बी गैस फील्ड के विकास को लेकर भी ईरान और भारत के बीच 2009 से समझौता लटका पड़ा है। हालांकि ईरान को नजरअंदाज करने के अपने खतरे हैं। ईरान के पास तेल भंडार है और ईरान भारत का शीर्ष तेल और गैस आपूर्ति करता रहा है। ईरान की रणनीतिक स्थिति भारत के लिए अहम है, क्योंकि इससे पश्चिम एशिया और अफगानिस्तान में बिना पाकिस्तान से गुजरे भारत की पहुंच बनेगी। चाबहार बंदरगाह में भी भारत ने निवेश किया है। ईरान से दूर होकर भारत चाबहार में अपनी पकड़ कमजोर कर सकता है। इसके अलावा फरजाद बी गैस फील्ड चीनी और रूसी प्रतिस्पर्धा के हाथ गंवाना पड़ सकता है। बता दें कि वर्तमान में मोदी इन खतरों को मोल लेने को तैयार हैं। भारत की सतर्कता से भरी संतुलन की नीति के बजाय पीएम मोदी ने खाड़ी देशों से निवेश लाने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाई है। इस क्रम में भारत ने इजराइल के साथ सुरक्षा साझेदारी गहरी की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।